हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वी के सिद्धांत, डबल टाइम जेआरएफ एंड गेट क्वालिफाइड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री। ये CSIR जेआरएफ की बेसिकली पहली क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी सीरीज में स्टार्ट करूँ और उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें कि आज स्टीरियो केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप CSIR JRF में अच्छा रैंक पाना चाहते हैं, आप गेट में अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको बिल्कुल सीरीज वाइज 1 बाय 1 करके मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा और आप जस्ट लाइक कोचिंग की तरह आप यहाँ पर सारे पैटर्न के थ्रू आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए बेसिकली अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए तो IIT JEE के लेवल पे यहाँ क्या फ़र्क है। तो IIT JEE में जो होता है वो पूछा जाता है, जो स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है और स्टीरियो भी पूछा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है, हमें स्टीरियो में 2 पार्ट होते हैं, कन्फॉर्मेशनल और एक होते हैं कन्फिग्रेशनल। इन दोनों से सवाल आते हैं और इन्हीं के बिहाफ पे CSIR JRF के लेवल पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन से। पहला प्रोजेक्शन है हमारा वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। नंबर 2 है सॉहर्स प्रोजेक्शन। नंबर 3 है न्यूमैन प्रोजेक्शन और नंबर 4 है फिशर प्रोजेक्शन। तो हमारे पास 4 टाइप के प्रोजेक्शन है, वेज एंड डैश, सॉहर्स, न्यूमैन एंड फिशर। ये 4 टाइप के प्रोजेक्शन है, हमें इनके बारे में 1 बाय 1 करके हमें स्टडी करनी है कि भाई कौन सा प्रोजेक्शन कैसे डील किया जाता है। ओके ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 वेज एंड डैश प्रोजेक्शन की। देखिए डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हम बात करते हैं वेज एंड डैश प्रोजेक्शन की, तो वेज एंड डैश का मतलब क्या होता है। देखिए वेज एंड डैश का मतलब है कि 2 प्लेन पे होंगे 2 बॉन्ड। आपको पता है कायरल कार्बन पढ़ा होगा आपने कि जब एक कार्बन 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग कायरल कहते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन कहते हैं। तो अगर ऐसा कायरल कार्बन है जिसमें कि 2 जो वो प्लेन पे हो 2 बॉन्ड और एक प्लेन से आगे हो और एक बॉन्ड प्लेन से पीछे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, ये इसको मान सकते हैं कि ये दोनों बॉन्ड प्लेन पे है। इस दोनों बॉन्ड को मानिए कहाँ है, ये प्लेन पे है, ऐसे यहाँ प्लेन यहाँ से पास कर रहा है, ये XY प्लेन मान लीजिए, ये प्लेन यहाँ से पास कर रहा है ऐसे। तो ये वाला बॉन्ड प्लेन से आगे है, अप टू द प्लेन कहा जाएगा, और ये जो होगा ये बॉन्ड प्लेन से पीछे है, दैट इज ये क्या कहा जाएगा, डाउन टू द प्लेन। जो अप टू द प्लेन है वो आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा। आप इसको गौर से देखिए, ये आपका साइज बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहा है। जबकि इस पर अगर गौर कीजिए तो ये आपको साइज छोटा दिखेगा क्योंकि ये आपसे दूर जा रहा है। तो वही वाली बात होती है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 को हम लेते हैं कहाँ पर, प्लेन पर। देखिए एक कार्बन है जिससे 2 एटम प्लेन पर है, मान लीजिए A और B प्लेन पर है, और ये जो ग्रीन वाला है ये जो ब्लू वाला है इसको हमने आगे ले लिया, मान लो C, और ये जो आपको नीला है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको D मान के हमने पीछे लिया। देखिए ये A वाला व्हाइट हो गया, ये A वाला व्हाइट, ठीक है, ये जो B हो गया ये ग्रीन हो गया, जो C हो गया वो स्काई ब्लू हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया ये जो है ये आपको ब्रिंजल ब्लू है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि ब्लू, या इसको वॉयलेट कह सकते हैं आप। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझने के लिए 4 बात आप जो भी पॉइंट है कि भाई ये रहा आपका प्लेन, ये आपके आगे प्लेन के और ये प्लेन के पीछे रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बनाया, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन बनाया। देखिए बच्चे लोग, जब आप लोग जूनियर क्लासेस में तो आप लोगों ने पढ़ा था RS कन्फिग्रेशन, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसको घुमा देने से ऐसे
ऐसे घुमा देना, कैसे भी घुमाइए, ठीक है, आपको जैसे मर्जी करे वैसे घुमाइए। ये घुमाने से RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, ठीक है। आप किसी स्ट्रक्चर को घुमा रहे हैं तो स्ट्रक्चर को घुमाने से आपका RS कॉन्फ़िगरेशन बदलने वाला नहीं है, वो RS कॉन्फ़िगरेशन आपका नहीं बदलेगा। अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बदलना है तो आपको एटम की पोजीशन बदलने होंगे। खैर अभी हम RS कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी उस जगह पे नहीं आए हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये समझा कि भाई ये क्या हो गए, चार अलग अलग है, ये आपको वेज एंड डैश प्रोजेक्शन का पार्ट हो गए। देखिए वेज एंड डैश प्रोजेक्शन ये एक कार्बन था, हम 2 कार्बन भी ले सकते हैं। अगर हम 2 कार्बन लेते हैं तो 4 तरह की बात आती है, 4 तरह के एग्जांपल आएंगे। देखिए ये देखिए, ये मान लीजिए A, B, C, D, E, F। देखिए एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ऐसा ले लें, ये देखिए, इस A को घुमाइए नीचे जाइए, तो अब जो B आगे था वो B पीछे चला जाएगा अब, और जो C पीछे था वो C आगे आ जाएगा। उसी तरह D को भी हमने घुमा के यहां लाया है, अब ये पूरा स्टेशन घूमेगा E F D पूरा, तो जो E आगे था वो E पीछे चला जाएगा, जो F पीछे था वो F आगे आ जाएगा। चलिए 2 एग्जांपल और बनाने हैं, एक एग्जांपल से बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, एक को ऊपर रखते हैं और एक को नीचे रखते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन A वही रहने दीजिए, तो ये अगर A यही रहने दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, C आगे की तरफ, D पीछे की तरफ। इसमें D को घुमा दीजिए, तो D को घुमाइएगा तो जो F आगे था वो F अब कहाँ चला जाएगा, पीछे, और जो E पीछे था वो कहाँ जाएगा, आगे। और एक एग्जांपल देखिए, एक बार इसको ऊपर और इसको नीचे रखते हैं, ठीक है, यानी A ऊपर और D नीचे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि A ऊपर रखेंगे तो C आगे B पीछे से क्या हो जाएगा, C पीछे और B आगे हो जाएगा। और दूसरा में है D अगर नीचे करते हैं तो जो E आगे F पीछे है तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा F आगे और E पीछे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, जैसे हमने क्या बोला, ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा D। समझ कीजिए, देखिए ये रहा हमारा, ये वाला उसको भूल जाए इधर, यहाँ देखिए A ये D है ना, A और D। ये देखिए आगे में ग्रीन, जो भी आगे है वो क्या है, ग्रीन है, और जो भी पीछे है व्हाइट वाला वो क्या है, आपको देखिए C और F पीछे है, जबकि E और B आगे है। देखिए E और B आगे है, जबकि A और D यहाँ है, A और D यहाँ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा पलटिए ऐसे, तो देखिए जो पीछे था वो आगे आ गया और जो आगे था वो कहाँ चला गया, पीछे चला गया। देखिए उसी तरह इसको भी पलटना है, यहाँ भी वही चीज हुआ। देखिए जो ये तो खैर ऊपर था, D ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन जो आगे था वो पीछे चला गया। देखिए E आगे था, पीछे चला गया, F पीछे था, आगे आ गया। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इधर वाले को उठाते हैं, सिर्फ ये वाले को। तो देखिए A यहाँ है, B यहाँ, C यहाँ, और इसमें क्या आ गया, D यहाँ और E यहाँ और ये F यहाँ। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि इसमें हम ऐसा करते हैं, ये ऐसे, तो क्या करेंगे, देखिए A यहाँ, तो B यहाँ, C यहाँ, और यहाँ D, तो ये देखिए F और ये E। तो कहने का मतलब हमारे पास 4 एग्जांपल है। अगर डायरेक्टली भी देखिए तो देखिए 1 2 है ना, या एक देखिए इसको ऐसे घुमाइए, इसको भी घुमाइए, तो दूसरा, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा। तो आपके पास 4 टाइप एग्जांपल है। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको। देखिए 1, ठीक है, 2 3 और ये 4। तो 4 टाइप के एग्जांपल आप यहां पर बना सकते हैं, किसमें, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में। तो वेज एंड डैश प्रोजेक्शन हमारे पास क्या हो गए, टोटल 4 टाइप के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, और भी लंबे एग्जांपल भी होते हैं, ठीक है, और भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि बस 2 ही रहेंगे, और भी हो सकते हैं, वो जरूरत के हिसाब से हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। आप कोशिश करेंगे कि जो सॉलिड लाइन है उसको राइट साइड में रखिए और डॉटेड को लेफ्ट साइड में, कोशिश करेंगे ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एटम लगा सकते हैं हम, CH3 COOH OH H OH H H OH H OH H NH2
OH H, इस टाइप से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा कौन, ये हो गया हमारा वेज एंड डैश प्रोजेक्शन के बारे में। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे हमारा है सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब ये सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या है, तो सॉहर्स प्रोजेक्शन को समझने के लिए आपको समझना होगा दो बातों को। एक ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड या फ्लिप्ड वाई, और ये हो गया, इसको बोलते हैं इरेक्टेड वाई। देखिए ये उल्टा वाई हो गया और ये सीधा वाई हो गया। इस चीज को समझिए कि एक हो गया हमारा इन्वर्टेड यानी उल्टा वाई, और एक हो गया हमारा इरेक्टेड यानी सीधा वाई। हम इनको क्या करते हैं, इसको देखिए जोड़ते हैं। देखिए लोगों से गलती कहाँ होती है, जनरली कॉमनली टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, बहुत लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, वो सॉहर्स को ऐसे पढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको दोस्तों, ये बिल्कुल तरीका गलत है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये तरीके गलत है। तो आप बोलोगे सर सही क्या है फिर, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सही क्या है। सबसे पहले ये भी 4 टाइप के होते हैं। देखिए थोड़ा इसको फ्लैट बनाने की आदत डालिए आप। देखिए 1, 2, 3, और ये 4। ये 4 टाइप एग्जाम्पल होंगे। देखिए ये सामने वाले दोनों खड़े हैं, ये खड़ा है, ये उल्टा है, ये उल्टा है, और ये भी उल्टा है, और ये भी उल्टा है, लेकिन ये सीधा है। ठीक है, आप देखिए इसमें फ्रंट एंड रेयर दोनों आपको इरेक्टेड है। फ्रंट इरेक्टेड, रेयर इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड, रेयर इरेक्टेड, और यहां पर फ्रंट एंड रेयर बोथ इन्वर्टेड। चलिए तो ये एग्जाम्पल हो गए। आप इसमें एटम भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ लगा दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लगा देते हैं COOH, OH H, CH3 OH H। ये देखिए COH यहाँ लगाएंगे, ये गोल घूम के यहाँ गया तो OH यहाँ आ जाएगा, और ये H यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए CH3 यहाँ है तो OH यहाँ, तो H यहाँ। इसमें देखिए इसे CH3 घुमा के ऊपर ले गया, अगर CH3 घूम के ऊपर जाएगा तो OH यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, और ऊपर यहाँ क्या होगा, यहाँ एज इट इज है C डबल बॉन्ड OH, ये H और ये OH, और इसमें क्या हो गया, ये CH3, ये OH और ये H, और ये भी घूम गया तो COOH। ये क्या हो गया, ये जैसे घूमा तो ये यहाँ OH यहाँ आ गया, बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट करके, और H यहाँ आ गया। देखिए ये 4 टाइप एग्जाम्पल है। इसको अगर समझने की अगर गौर से देखिए आप इसको, तो आपको ये जो एग्जाम्पल दिखेंगे इसमें ध्यान देने वाली बात है। आप बोले कि सर आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, और लोग कहाँ मिस्टेक करते थे, तो और लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो एक ऐसी लाइन बनाते हैं जिसमें दोनों ऊपर हों, ठीक है, या दोनों नीचे हैं। देखिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ जब भी हम करें तो ये लाइन इस तरह ड्रॉ होनी चाहिए कि राइट साइड में इसको छोड़ के, देखिए ये बिल्कुल वर्टिकल वाला को छोड़ दीजिए, जो ऊपर नीचे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा एक आपको नीचे आना चाहिए। देखिए एक राइट साइड नीचे और एक लेफ्ट साइड में ऊपर। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये राइट साइड में नीचे, ये भी राइट साइड में नीचे, मतलब राइट साइड की तरफ। ये देखिए ये लाइन खींचिए, ये भी राइट साइड, ये भी राइट साइड। देखिए लाइन खींचिए, ये भी राइट साइड और ये भी राइट साइड। अब इसका क्या एडवांटेज होगा वो आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि आपको राइट साइड में होना चाहिए। लेकिन हमेशा जब भी ऐसे बनाइए तो एक लाइन आपको इसके ऊपर से पास होनी चाहिए, या जब भी ऐसे बनाइए तो एक लाइन ऐसे पास होनी चाहिए कि ये राइट, ये साइड वाला ऊपर चला जाए और ये साइड वाला क्या हो जाए, उस लाइन के नीचे आ जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए परफेक्टली सभी में ऐसा ही हो रहा है, जितने भी लाइन बन रहे देखिए ये लाइन के नीचे है। देखिए कोई भी देखिए लाइन के नीचे, एक लाइन के नीचे, एक साइड लाइन के नीचे हो, एक साइड क्या हो, लाइन के ऊपर हो, उस साइड हो, और जो वर्टिकल वाले हैं उसको छोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। चलिए नोट कीजिए। चलिए टाइप थर्ड पे आइए। अब थर्ड वाला कौन है,
थर्ड वाला है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात अगर जहाँ तक आती है तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में कुछ बातें होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात यह है कि जो फ्रंट कार्बन होता है, फ्रंट कार्बन को आपको मानना होगा एक पॉइंट की तरह, रेयर कार्बन को आपको मानना होगा एक सर्कल की तरह, और जो मिडिल बॉन्ड है उसको आपको इग्नोर करना होगा, यानी आपको इस तरह रखना होगा कि आपको दिखे ही नहीं। तो फ्रंट कार्बन को पॉइंट की तरह, रेयर कार्बन को सर्कल की तरह, और मिडिल बॉन्ड जो होता है उसको आपको इग्नोर करना होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। हमारे पास एक एग्जांपल है इथेन का, CH3CH3। तो हमने क्या किया, इसको माना फ्रंट और इसको माना रेयर। तो हमने बोला कि भाई अगर फ्रंट और रेयर मानेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए आपका इथेन है, ठीक है, ये आपका क्या है C2H6, ये इथेन है। हमने इसमें क्या किया, एक को माना फ्रंट, आगे वाले को मान लिया फ्रंट, इस साइड वाले को मान लिया रेयर। और कंफर्मेशन जो होता है, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस बॉन्ड के थ्रू इस पूरे स्ट्रक्चर को घुमाते हैं। यही है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कि बॉन्ड के थ्रू जब घुमाते हैं तो स्ट्रक्चर बदला हुआ। देखिए पहली बात आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि स्पेस में रोटेशन होने से, ठीक है, स्पेस में रोटेशन होने से, एटम के पोजीशन चेंज करने से नहीं, स्पेस में रोटेशन होने से या स्पेस में आपको मूवमेंट होने से जो स्ट्रक्चर बदल जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जब ये सिंगल बॉन्ड के राउंड हो, ठीक है, जब ये सिंगल बॉन्ड के राउंड हो तो इसको हम लोग कंफर्मेशन कहते हैं। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, कि स्पेस में रोटेशन होने से जब स्ट्रक्चर बदले तो दैट्स कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जब यही काम सिंगल बॉन्ड के राउंड घूमकर हो तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दीजिएगा, एक को माना फ्रंट, एक को माना रेयर। जो फ्रंट है उस फ्रंट को क्या करना होगा, फ्रंट को आपको सर्कल के तौर पर लेना होगा, मतलब फ्रंट को एक पॉइंट के तौर पर लेना होगा। जबकि जो रेयर है, रेयर को क्या मानना होगा, रेयर को एक सर्कल मानना होगा। तो आप स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे पास सर्कल नहीं है फिलहाल, अदरवाइज मैं आपको बना के दिखाता। ये देखिए इसमें हमने माना फ्रंट, तो इस फ्रंट को मानेंगे तो ये क्या होगा, इस फ्रंट के साथ 3 हाइड्रोजन है। देखिए इस फ्रंट के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन। देखिए ये फ्रंट के साथ 3 हाइड्रोजन। देखिए आपको दूर से ये 120 के एंगल पे दिख रहे होंगे, देखिए है ना, ये देखिए आपको 120 के एंगल पे दिख रहे होंगे, जो कि 120 एंगल है नहीं है, लेकिन सामने से अगर देखा जाए तो 120 एंगल दिखेगा। चलिए, और पीछे वाला एक सर्कल है। आप मान के चलिए कि पीछे वाला जो हाइड्रोजन है वो एक सर्कल पे, यहाँ मान लीजिए सर्कल मान लीजिए आप, उस पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो 1 2 और ये 3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन आगे की तरफ और 3 हाइड्रोजन पीछे की तरफ। आप बोलोगे सर यहाँ डिफरेंस है क्या, नहीं डिफरेंस नहीं है, असल में डिफरेंस नहीं है, ये तो एंगल बिल्कुल सामने है इस तरह से, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं ऐसे, इसलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको टेढ़ा करते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये जो इसको हम लोग कहते हैं आपको इंटरप्लेनर एंगल। ये देखिए ये जो आपको 0 दिख रहा होगा, देखिए बिल्कुल आपको 0 दिख रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा टेढ़ा रखते हैं ताकि ये क्या हो सके, हमें दिख जाए। तो हम इसे बिल्कुल वही थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं। फिलहाल तो जो एंगल है वो आपको 0 है, ठीक है। डायहेड्रल एंगल कहते हैं इसको हम लोग मेनली, डायहेड्रल एंगल। लेकिन जब इसको घुमाते हैं तो इसको थोड़ा बहुत नहीं घुमाते, मिनिमम 60 डिग्री घुमाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी घुमाया जाए तब भी स्ट्रक्चर बदलता है। ऐसे तो 100 डिग्री पे स्ट्रक्चर बदलने का, डिग्री का भी 10वां हिस्सा बनाएंगे तो पता चलेगा 360 × 10, आपको पता चलेगा 3600 स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे हम मिनिमम 60 डिग्री घुमाएंगे इसको। तो जब मिनिमम 60 डिग्री घुमाएंगे तो एक हम तरीका ये होता है कि फ्रंट को छोड़ दीजिए, रेयर को घुमाइए। तो ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखिए तो जब ये था ऐसा, यहाँ पर म्यू कितना हो गया आपको 60 डिग्री। तो खैर जो भी हो, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इक्लिप्स्ड, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्टैगर्ड। तो देखिए ये हो गया इक्लिप्स्ड और ये क्या हो गया आपका स्टैगर्ड। अगर हम बात करें, एक हो गया इक्लिप्स्ड और एक हो गया स्टैगर्ड। अब यहाँ से आगे बात करें तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, ये घूमते रहते हैं। ये क्या हो गए, ये आपस में घूमते रहते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज करते रहते हैं। जहाँ पर कि इक्लिप्स लेस स्टेबल है जबकि स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टैगर्ड में एटम कहाँ है, दूर दूर है, जबकि इक्लिप्स में एटम कहाँ है, सटे हुए। अगर गौर से देखिए तो इक्लिप्स में एटम साथ साथ है, जिनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा। लेकिन जबकि स्टैगर्ड की बात करेंगे तो ये दूर दूर हो जाता है, जिससे इनके बीच का रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है। चलिए इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। इस बार इसको फ्रंट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, इसको रेयर मानेंगे।
तो इसको माना गया फ्रंट, इसको माना गया रियर। अगर इसको फ्रंट इसको रियर मानेंगे तो होगा ये कि फ्रंट फिर से वही चीज शुरू होगी। ये रहा फ्रंट, क्या लेफ्ट सर पॉइंट, इस फ्रंट से क्या है एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। देखिए इस फ्रंट पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन है, तो एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। जबकि इसके बगल वाला जो रेयर है इस पे भी एक CH3 है और 2 क्या है हाइड्रोजन। देखिए रेयर वाले पे भी। अब क्या होगा, इसको शुरू कीजिए घुमाना। देखिए आगे वाले को छोड़ दीजिए, पीछे वाले घुमाइए तो ये यहां पहुंचेगा। ठीक है, फिर 60 डिग्री घुमाइए इसको तो पता चला क्या हुआ, CH3 H H और देखिए ये हाइड्रोजन यहां आ गया, ये CH3 यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां, तो ये CH3 और ये हाइड्रोजन। फिर 60 डिग्री घुमाइए, देखिए CH3 H H, ये CH3 और ये H और ये H, और घुमाइए इसको 60 डिग्री और घुमाइएगा 60 डिग्री तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा CH3 H H और फिर ये CH3 यहाँ, ये H यहाँ और ये H यहाँ। इसको फिर घुमाइए 60 डिग्री तो CH3 H H, ये CH3 ये H और ये H और ये कहाँ चला गया ऊपर की तरफ, तो 60 डिग्री यहाँ भी घूम गया। तो इस तरह से आपने इतने स्ट्रक्चर बना, दिखने में आपको ये 6 स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये हुआ एग्जैक्टली क्या। देखिए ये हो गया आपका, ये आप ग्रीन वाला भी हाइड्रोजन है, व्हाइट वाला भी हाइड्रोजन है। एक्चुअली वो एक बच्चा जो है वो मेरा व्हाइट वाला लेके भाग गया है, उसका वो प्लास्टिक की थैली लेके भाग गया है, जिसके कारण कि व्हाइट वाले बॉल कम पड़ गए हैं, और कोई बात नहीं है। तो देखिए ये जो एग्जांपल है, सपोज कीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर, सबसे पहले तो ये इथेन है, गौर से देख लीजिए ना, ये ग्रीन व्हाइट को आप डिफ्रेंशिएट मत कीजिए, ये सब इथेन ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इथेन हो गया। अब अगर ये इथेन है तो सपोज कीजिए हमने इसको बनाया, देखिए ये आगे रखा फ्रंट और ये भी पीछे रखा। देखिए CH3 आमने सामने है ना, पहला वाला एग्जाम्पल गौर से देखिए, ये पहला वाला एग्जाम्पल है। दूसरे वाले एग्जाम्पल हमने क्या किया कि आगे वाले को वही रहने दिया और पीछे वाले को हम खिसका के यहाँ ले आए। देखिए दूसरा, तीसरे वाले एग्जाम्पल में और 160 डिग्री खिसकाया, ये यहाँ आ गया। चौथे वाले में और खिसकाया, ये बिल्कुल आमने सामने आ गया। पांचवें वाले में खिसकाया, ये यहाँ आ गया। छठे वाले में ये यहाँ आ गया और सातवें वाले में ये यहाँ आ गया। देखिए ठीक है, फिर से क्या बोला, देखिए एक बार से देखिए, 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा और ये फिर पहला। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर 6 स्ट्रक्चर हमने बनाए यहाँ पर। और गौर से देखिए इनके नाम क्या क्या हैं। तो ये जो है ये आपका कहलाता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये जो हो गया इसमें 160 डिग्री का एंगल है, इसको कहा जाता है गॉच। क्या कहा जाता है इसको, गॉच। ये जो हो गया इसको कहा जाता है पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये जो हो गया इसको आमने सामने, इसको कहा गया एंटी स्टैगर्ड। ये जो हो गया इसको क्या कहा गया, इसको फिर से कहा गया पार्शियली इक्लिप्स्ड। और इसको क्या कहा गया फिर से, गॉच। और गॉच से फिर क्या बन गया, वापस से फुल्ली इक्लिप्स्ड बन गया। देखिए आपको देख के लग रहा होगा 6 स्ट्रक्चर बना है, बट मैं आपको रियली बताऊं आप सरप्राइज हो जाओगे। आप काउंट करके बताओ कितने बने हैं, मन में सोचो, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ 4 स्ट्रक्चर बने हैं। देखिए ये ऐसे था, गौर से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर था हमारा ये वाला, ठीक है, ये एक है, दूसरा है। लेकिन भाई ये वाला गॉच होना है, चाहे ये वाला गॉच बनाओ, बात तो एक ही है ना। चलो ये वाला पार्शियली इक्लिप्स्ड बनाओ या ये वाला पार्शियली इक्लिप्स्ड बनाओ, बात तो एक ही है ना। हाँ, एक एंटी स्टैगर्ड, तो आपके पास स्ट्रक्चर कितने बने, तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड, गॉच इधर गॉच इधर, लेकिन एक ही बना। ठीक है, तो जो पार्शियली इक्लिप्स्ड है वो पार्शियली इक्लिप्स्ड यहाँ भी बना है और पार्शियली इक्लिप्स्ड यहाँ भी बना है। ठीक है, तो ये भी पार्शियली इक्लिप्स्ड है और ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है।
और एक क्या बना, एंटी स्टैगर्ड। तो आपके टोटल स्ट्रक्चर कितने बने, एक, देखिए यहाँ से एक, ये दो, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, फिर ये तीन, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, और ये चौथा। तो यहाँ पर ओनली 4 स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने हो गए, तो यहाँ पर आपको 4 हो गए, 6 नहीं, ध्यान रखिए। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। चलिए, हम आपको कन्फर्मेशनल पढ़ाना उद्देश्य नहीं है मेरा, ठीक है, ये चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी। थोड़ा सा बस इसका एनर्जी ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपको पता है कि स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपको एंटी स्टैगर्ड की, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप जो है बिल्कुल बहुत दूर दूर है। उसके बाद किसकी होगी, गॉचे की, गॉच फॉर्म की। क्यों गॉच फॉर्म की, क्योंकि वो फिर भी दूर दूर है, देखिए, ठीक है। एंटी स्टैगर्ड तो बिल्कुल दूर दूर था, गॉच उतना तो नहीं लेकिन फिर भी दूर दूर है, तो ठीक है। गॉच के बाद किसकी स्टेबिलिटी हो गई, पार्शियल इक्लिप्स की, ये पार्शियल इक्लिप्स, ये वाला CH3H CH3H। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हो गया आपको, फुल इक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पर मेजर ग्रुप्स एक साथ है, देखिए, ठीक है, यहाँ मेजर ग्रुप्स एक साथ हैं। तो इस तरह से क्या हो गया आपके पास, ये आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। आप इसी को एनर्जी के ऑर्डर में भी दिखा सकते हैं, जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी एनर्जी कम, लेकिन जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देखिए, ये रहा मेरा पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम, और ये रहा हमारा कंफर्मेशन प्रोसीड, किस डायरेक्शन में कंफर्मेशन हो रही है। देखिए, सबसे पहले हमारा कौन बना भाई, सबसे पहले हमारा बना, सबसे पहले बनता है फुल इक्लिप्स्ड, जो सबसे अनस्टेबल है, यानी कि ग्राफ के मामले में सबसे ऊपर जाएगा। उसके बाद कौन बनता है, उसके बाद बनता है गॉच, जो सेकेंड नंबर पे है स्टेबिलिटी में, यानी एनर्जी भी ठीक ठाक होगी। उसके बाद कौन बनता है, गॉच के बाद बना पार्शियल इक्लिप्स्ड, जो गॉच से लेस स्टेबल है, मतलब एनर्जी ऊपर जाएगी। और सबसे लास्ट में कौन बनता है, एंटी स्टैगर्ड, जो सबसे स्टेबल है, ये देखिए थोड़ा सा उठेगा, यानी ये कौन हो गया आपका, ये हो गया फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये कौन हो गया गॉच, ये कौन हो गया पार्शियली इक्लिप्स्ड, और ये क्या हो गया एंटी स्टैगर्ड। फिर एंटी स्टैगर्ड के बाद कौन बनेगा, वो भी बना सकते हैं। एंटी स्टैगर्ड के बाद कौन बनेगा, तो एंटी स्टैगर्ड के बाद फिर से क्या बनेगा, फिर से बनेगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, यानी कि ये वाला। पार्शियली इक्लिप्स्ड के बाद फिर कौन बनेगा, गॉच, यानी कि ये वाला। और गॉच के बाद फिर कौन बनेगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। आप नहीं समझे तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। जिसकी जितनी एनर्जी होगी, आपको पता है कि स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी इनवर्सली टू होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे हम ये डायग्राम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। गुड। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मैं आपको डील ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना इन चीज़ों पर मैं टाइम नहीं दूंगा आपको। देखिए, अगर इसी जगह पे ग्लाइकॉल हो जाता, CH2CH2OH, ये ग्लाइकॉल, तो ग्लाइकॉल की खासियत ये होती, इसका जो गॉच फॉर्म बनता है बच्चे लोग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण इसका जो गॉच फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या करते आप, गॉच फॉर्म को सबसे आगे कर देते। तो ग्लाइकॉल में आपको जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता, सबसे आगे गॉच आ जाता, गॉच के पीछे जाता है एंटी स्टैगर्ड, उसके पीछे जाता पार्शियल इक्लिप्स्ड, सबसे पीछे तो खैर फुल इक्लिप्स्ड को रहना ही है। आप बोलोगे सर गॉच नहीं, ऐसा क्या है, बोले भैया गॉच देखो, जब फुल इक्लिप्स्ड है इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकते। सपोज कीजिए कि यही हो गया आपका ग्लाइकॉल, ठीक है, ये आपका ग्लाइकॉल हो गया, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देखो सपोज कीजिए ये हो गया हमारा ग्लाइकॉल, ठीक है, CH2OH, ये हमारे पास हो गया ग्लाइकॉल। अब सपोज कीजिए कि अगर इसका जो फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म लिया जाए, तो फुल इक्लिप्स्ड फॉर्म में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं उठता। ये इतने नजदीक है कि इसके लोन पेयर के बीच क्या हो जाएगा, क्राउडिंग होगा, रिपल्सन होगी, तो ये तो दूर जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते पार्शियली इक्लिप्स्ड की, तो ये बहुत दूर हो गया, इतने दूर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बहुत दूर हो गया। एंटी स्टैगर्ड की तो बात ही मत कीजिए आप, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बनने से रहा। तो यानी सिर्फ एक गॉच फॉर्म है जहाँ पर इसकी दूरी नॉर्मल वाली है, देखो ये नॉर्मल डिस्टेंस पे है, इनके बीच क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो गॉच फॉर्म है, इस गॉच फॉर्म में क्या बना सकते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दैट्स वाई कि जो गॉच फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो सबसे क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने कंफर्मेशन पढ़ा न्यूमैन के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं न्यूमैन में ही,
तो न्यूमैन में फिर से हम लोग चले भाई, न्यूमैन में क्या होता है, फिर 4 प्रोजेक्शन हो गए हमारे पास। कौन कौन, बेसिकली देख लीजिए। एक प्रोजेक्शन ये है जब दोनों ऊपर की तरफ हैं, दूसरा प्रोजेक्शन ये है जब दोनों नीचे की तरफ हैं, तीसरा ये है जब आगे वाला उल्टा पीछे वाला सीधा, और चौथा वो होगा जब आगे वाला सीधा और पीछे वाला उल्टा होगा। 4 एग्जांपल हैं, देखिए ना। फ्रंट एंड रेयर बोथ इरेक्टेड, फ्रंट एंड रेयर बोथ इन्वर्टेड, फ्रंट इन्वर्टेड रेयर इरेक्टेड, और यहां क्या हो गया, फ्रंट इरेक्टेड और रेयर इन्वर्टेड। ये 4 टाइप के एग्जांपल हमारे पास आ गए। आप यहां पर कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अलग अलग ग्रुप जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, एटम ग्रुप जो भी जोड़ना जोड़ सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई न्यूमैन भी क्या हो गया, न्यूमैन में भी 4 टाइप के एग्जांपल हमारे पास आए। हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सबसे पहले क्या था, वेज एंड डैश, वहां भी 4 एग्जांपल पढ़े। दूसरा क्या पढ़ा हमने, वे आपको सॉहर्स, वहां भी 4 एग्जांपल पढ़े। तीसरा क्या पढ़ा हमने, ये न्यूमैन, इसमें भी 4 एग्जांपल पढ़े। और अब बारी है किसकी, फिशर की। अब बारी है फिशर की। देखिए बेचारे फिशर में दूसरा कोई एग्जांपल होता ही नहीं, सिंगल एग्जांपल है, चाहे जितने भी काइरल कार्बन आ जाए। ये हमेशा इस तरह का नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइंस होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पे होती है, जबकि वर्टिकल में सिर्फ एक लाइन होती है। फिशर की एक खासियत थी, फिशर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, फिशर कभी भी ऐसा नहीं होगा, फिशर हमेशा इस टाइप से आप बना सकते हैं। सीखने वाली बात यहां पर ये होती है कि फिशर में, फिशर जो होता है एग्जैक्टली बनाया कैसे जाता है, तो फिशर को एग्जैक्टली ऐसे बनाया जाता है। देखिए देखिए फिशर को एग्जैक्टली ऐसे बनाया जाता है, जैसे कि ये आपके पास मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, तो फिशर हमेशा ऐसा बनता है। देखिए ये नीचे से उठता है फिशर, ऐसे नीचे से, ठीक है, और इसको चिपकाया जाता है ऐसे करके, देखिए, और इसको भी थोड़ा दबाया जाता है। देखिए ये है फिशर। क्या सीखे आप कि ये जो 2 पोर्शन है, नीचे वाला लंबा वाला लाइन, ये हमेशा नीचे से आया है, और ये ऊपर जो क्या है वो अप टू द प्लेन। देखिए अगर ऐसे देखिए, इसको ऐसे देखिए फिशर के लिए, ये देखिए क्या देखा आपको कि ये दोनों डाउन टू द प्लेन और ये दोनों अप टू द प्लेन। देखिए इसी को हमने ऐसे बनाया। इसका मतलब है कि आप जो यहाँ बनाते हो, जो लेफ्ट और राइट वाला, लेफ्ट और राइट का जो विंग बनाते हो आप, तो लेफ्ट और राइट वाला हमेशा कहाँ है, वो अप टू द प्लेन है, देखिए, और जो ऊपर नीचे है वो हमेशा कहाँ है, जो वर्टिकल वाला दिख रहा है वो कहाँ है, डाउन टू द प्लेन। तो ध्यान दीजिए कि यही ना बनाए हैं। देखिए तो ये क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपको, अप टू द प्लेन। हमेशा याद रखिए कि लेफ्ट राइट में जो है वो अप टू द प्लेन है, जबकि आप जो टॉप पे या बॉटम पे दिखा रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन है, ये कहाँ है, डाउन द प्लेन। ये प्लेन के कहाँ है, प्लेन के नीचे, डाउन टू द प्लेन है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो फिशर इस टाइप का हो गया, चाहे एक नहीं कितने भी एग्जांपल हो जाए, ऐसे क्यों ना हो जाए, सबका कॉन्सेप्ट वही होता है कि ये वाला प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर, और ये जो है ये प्लेन के नीचे, इस तरह का हमेशा होता है। तो फिशर के बारे में आप लोग समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिशर में कोई टाइप नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फिशर भी कोई ऊपर कोई नीचे, बस फिशर का एक ही टाइप है, ठीक है, 2 लीजिए 3 लीजिए जितने भी लीजिए, सिंगल लाइन ऊपर से नीचे तक होगी, और बाकी जो होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से होंगे। तो फिशर में भी कोई दूसरा तीसरा टाइप नहीं होता है, फिशर भी इसी तरह से देखा जाता है। चलिए इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हम फिशर को ऐसे ही बना सकते हैं, फिशर को बनाने का दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। ठीक, नोट कीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्रोजेक्शन कन्वर्जन। देखिए हम बात करेंगे प्रोजेक्शन कन्वर्जन की। अगर हम प्रोजेक्शन कन्वर्जन की बात करें तो प्रोजेक्शन कन्वर्जन में क्या होगा, हमें सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले हम सॉहर्स से शुरुआत करते हैं। हम सॉहर्स से शुरू करेंगे, सॉहर्स को कन्वर्ट करेंगे आपस में वेज एंड डैश के साथ, और वेज एंड डैश को फिर शुरू करेंगे तो इसको खत्म करेंगे न्यूमैन के साथ, और न्यूमैन से फिर जाके हम लोग बात करेंगे फिशर की। चलिए फिशर की बात करेंगे, फिर न्यूमैन के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग फिशर की बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉहर्स से शुरू करेंगे, सॉहर्स को वेज एंड डैश में बदलेंगे, बताएंगे सॉहर्स को न्यूमैन में कैसे बदला जाता है। फिर इन सबको लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। देखिए सॉहर्स हमारे पास कितने टाइप के हैं, याद होगा तरीका आपको सॉहर्स बनाने का। एक
2 3 और ये क्या हो गया, चौथा कैसा होगा भाई, ये 4 टाइप का। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया, इसको बड़ा बनाते हैं। ये देखिए 4 टाइप का, बोथ इरेक्टेड, फ्रंट इरेक्टेड, रियर इन्वर्टेड, फ्रंट एंड रियर क्या हुआ, इन्वर्टेड, और ये जो हो गया, सॉरी, ये इस तरह का लीजिए, ये देखिए, ये सॉहर्स हो गया। इसमें दोनों इरेक्टेड है, सामने वाला इरेक्टेड, पीछे वाला इन्वर्टेड, सामने वाला इन्वर्टेड, पीछे वाला भी इन्वर्टेड, यहाँ सामने वाला इन्वर्टेड, पीछे वाला इरेक्टेड। ठीक है, देखिए इरेक्टेड इरेक्टेड, इरेक्टेड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन्वर्टेड और इन्वर्टेड इरेक्टेड, ये 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इसको वेज एंड डैश में कन्वर्ट करना है। कैसे वेज एंड डैश में कन्वर्ट करें भाई, तो समझते हैं। हम एक काम करते हैं, इसमें एक ग्रुप लगा देते हैं। हम इसको लिखते हैं यहाँ A B C D E F, फिर देखो A B C, ये D, ये E और ये F, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F, और यहाँ पर फिर A B C, फिर यहाँ D, फिर यहाँ E और यहाँ F। चलिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था इसको सही सही बनाने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि लाइंस को ध्यान रखना। देखिए मैंने आपको सिखाया था कि लाइंस का आपको ध्यान रखना है। आप उसमें सोच रहे थे कि सर आपने इतना परफेक्शन वाली बात क्यों बोली कि लाइंस का ध्यान रखना है। तो ये लाइंस का ध्यान इसलिए रखना है कि देखो ये जो ऊपर नीचे है, ये जो A और D है चारों में, A और D तो भाई प्लेन पे ही रहेगा, A और D तो प्लेन का लाइन है। बाकी के जो 2 बचे, राइट साइड वाला जो है लाइन के उस तरफ जो राइट साइड है वो हमेशा सॉलिड बनेगा, और जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा क्या बनेगा, डॉटेड बनेगा। तो इसका मतलब मेरी बात तो ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने कि जो राइट साइड वाला है, जो क्या है राइट साइड वाला है, उसको हमेशा क्या कीजिएगा, सॉलिड रखिएगा। सॉलिड बोले तो अप टू द प्लेन, और जो लेफ्ट वाला है उसको हमेशा क्या रखना, डॉटेड रखना। क्यों, ये क्या हो गया, डाउन टू द प्लेन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लाइन है, इस लाइन से इधर जो है, लाइन के नीचे जो है वो क्या हो गया, आगे की तरफ है। देखिए ना, ये ऐसे आगे की तरफ, लाइन के पीछे जो है वो पीछे की तरफ है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, A और D प्लेन पे, देखिए नीचे की तरफ, तो A और D प्लेन पे है नीचे की तरफ। देखो A और D नीचे की तरफ है प्लेन पर। अब B राइट है, C लेफ्ट है, तो B को रखना होगा सॉलिड और C को रखना होगा डॉटेड। उसी तरह से E और F है, तो E को रखना होगा सॉलिड और F को रखना होगा डॉटेड। चलिए दूसरा एग्जांपल में आइए, A और D ऊपर नीचे है, ये इस तरह से, ये A और ये D। इसके साथ B और C को देखिए, B और C। इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए F है इस साइड, तो F को लाइए सॉलिड पर और E को लाइए डॉटेड यहाँ। इसमें आ जाइए A और D, A और D, तो यहाँ क्या हो गया, C सॉलिड और B डॉटेड। उसी तरह से F सॉलिड और E क्या हो गया आपको, डॉटेड। फिर इसमें एग्जांपल में आइए, ये एग्जांपल ऐसे है एक्चुअली में, ये A और ये D, इसमें C सॉलिड है और B डॉटेड है, इसमें E सॉलिड है और F डॉटेड है। तो इस तरह से आप इसको चाहे यहां से यहां बनाइए, चाहे यहां से यहां बनाइए, इसको अगर वापस भी ले जाना है कुछ नहीं है, बस जो राइट है, जो सॉलिड है उसको राइट में रखिए, जो डॉटेड है उसको लेफ्ट में रखिए। जो साइड देखिए, राइट को राइट और डॉटेड को प्लेन में रखना, इधर लेफ्ट साइड। उसी तरह यहाँ देखिए, ये है ना A और D, देखिए A और D, यहाँ पर क्या हुआ F और E, तो F E देखिए राइट लेफ्ट। यहाँ देखिए B और C, तो B राइट C लेफ्ट। इसमें देखिए, इसमें A और D ऊपर है, A और D ऊपर है, इसमें देखिए F E, देखिए F E, और इसमें आइए, इसमें B और C, देखिए B इधर और C इधर। देखिए मतलब जो राइट वाला है, इसमें यहाँ देखिए A और D, A और D, देखिए E राइट और C
आपको ई इधर है, एफ इधर है, देखिए ई सॉलिड, एफ डॉटेड। यहाँ देखिए सी राइट में है, बी लेफ्ट में है, तो सी क्या हो गया सॉलिड और बी क्या हो गया आपको डॉटेड। ओके, जहां तक बात करें न्यूमेन की, तो न्यूमेन कैसे बनाएंगे, फिर किसी से बनाइए। न्यूमेन तो बस आसान है, एज इट इज उठा के रख दीजिए। देखिए ये है ऐसे, बस ये आगे वाला है, इसको उठा के रख दीजिए। आपको हमेशा याद रखना ये फ्रंट है वो रेयर है, बस इसको डायरेक्टली उठा के रख दीजिए। कैसे रखिएगा भाई, देखिए आगे वाला कौन है भाई, ए बी सी, देखो ए बी सी, और पीछे वाला कौन है, देखो ई एफ और ये बी। चलिए दूसरे में आइए, इसमें भी एज इट इज उठा कर रखना है। देखिए आगे वाला कौन हो गया, सी बी ए, सी बी ए, और पीछे वाले देखिए इस तरह से बी ई एफ। ठीक है, इस वाले पे आइए, इसमें ए और डी ऊपर की तरफ है, ए भी ऊपर है और बी भी ऊपर है। अब ए के साथ बी और सी है, ए के साथ बी और सी है, और डी के साथ ई और एफ है, डी के साथ ई और एफ है। अब नीचे आइए, ये ऐसे में देखिए यहां पर क्या है, ए बी सी, देखिए ना एज इट इज उठा कर रखिए, ये फ्रंट और ये रेयर। फ्रंट में क्या हो गया ए बी सी, और रेयर में क्या हो गया डी और ये ई और ये एफ। देखिए आप इसको बदलना चाहते हैं इसमें डॉटेड में, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कीजिए। देखिए ये आगे है, ये आगे रहेगा, ये देखिए बी राइट तो सॉलिड, सी लेफ्ट तो डॉटेड, देखिए डी ऊपर है, एफ राइट तो सॉलिड, ई लेफ्ट तो डॉटेड। इसको देखिए ये ए और डी ऊपर है, देखिए ए और डी है, ए के साथ क्या है सी राइट होगा बी लेफ्ट होगा, देखिए सी राइट है बी लेफ्ट है, देखिए एफ राइट ई लेफ्ट, देखिए एफ राइट ई लेफ्ट। उसी तरह सारे एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आप इसको अच्छे से पॉज करके वीडियो को देखिए, सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हुआ। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं हम फिशर की, कि फिशर में ये कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब इसको हम गौर से देखने की कोशिश करें कि फिशर में ये कैसे कन्वर्ट हुआ। तो देखिए जैसे ये भी जो एग्जांपल है, फिशर बड़ा स्पेसिफिक है, फिशर कोई नॉर्मल एग्जांपल नहीं है, फिशर को नॉर्मली नहीं देखा जा सकता है, फिशर बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है। ठीक है, इसलिए फिशर को देखना भी होगा बहुत गौर से। फिशर बनाने में ये सभी फेल हैं, ये सब फिशर नहीं बना सकते। फिशर सिर्फ ये बना सकता है जहां दोनों ऊपर की तरफ हो, फिशर सिर्फ यही बना सकता है और कोई नहीं। चलिए देखिए इस एग्जांपल को देखिए, ये हो गया आपका येलो वाला है ए, गौर से देखिए येलो वाला है ए, ये वाला बी, ये वाला, ये रेड वाला सी, ये वाला डी, ये वाला ई और ये वाला एफ। ध्यान दीजिए, एक बार मिलाइए जो मैंने बोला, चाहे यहां से मिलाइए, देखिए ऐसे, ये येलो वाला ए, इसका बी, रेड वाला सी, पीछे वाला डी, ये वाला ई और ये वाला एफ, इस तरह से है। ठीक है, चाहे तो यहां से भी चेक कर सकते हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ, देखिए यहां से मिलाइए। हम इसी में सारा को घुमा घुमा के लाए हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये सब फिशर में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकते। भाई फिशर बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन आपस में, ये जो है कॉन्फ़िगरेशन तो सबका अलग नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, लेकिन ये जो है आपस में सभी क्या है, ये सभी आपस में अलग अलग है। ठीक है, ये सभी आपस में अलग अलग है, इनका जो स्टीरियो है वो सभी का जो है मैं आपको बता सकता हूं कि इनके स्ट्रक्चर्स आपस में अलग हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है, इनके स्ट्रक्चर्स आपस में अलग अलग है, किसी में ये ऊपर है, किसी में ये ऊपर है, किसी में ये ऐसे। तो इस बिहाफ पे हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिशर एक ही टाइप से बनाया जा सकता है। फिशर में कोई तीसरा चौथा एग्जांपल, दूसरा तीसरा चौथा एग्जांपल है नहीं, इसलिए किसी एक को स्पेसिफिकली साइंटिस्ट ने चूज कर लिया, बोला कि नहीं भाई आप इसी टाइप का रखो जब दोनों ऊपर की तरफ हो। ठीक है, जब दोनों ऊपर की तरफ हो तभी आप बनाओ आप फिशर। तो हमने बोला ठीक है सर, तो इस हिसाब से ये सब कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें दोनों ऊपर की तरफ नहीं है, एक ऊपर एक नीचे, दो या तो दोनों नीचे या तो एक ऊपर एक नीचे। सिर्फ ये वाला जो एग्जांपल है इसमें दोनों ऊपर की तरफ है। तो हमने क्या किया, अब चलो इसको सीखिए कि कैसे हम इसको फिशर में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये ए, ये देखो ये ए है ना, और ये देखो यही तो है। हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं और पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, घुमा के इसको यहाँ चिपका देते हैं। देखो क्या बोला मैंने, देखो ये येलो वाला ए, ये देखो ये वाला बी है, रेड वाला सी है,
फिर पीछे देखो ये डी है, ठीक है, ये ग्रीन वाला ई है, और ये जो व्हाइट वाला है वो क्या है, एफ है। इसको आगे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो, पकड़ के ऐसे क्या कर दो, इसको चिपका दो। देखो सिंपल। बोलो सर इसमें सिखाइए ना सर। बोले बिल्कुल सीखो, यही तो है, देखो यही है ना। बस आगे वाला ए को पकड़ के रखो, ये आगे वाले को पकड़ के रखो, पीछे वाले को पकड़ो, पकड़ के घुमा दो, घुमा चिपका दो। बोलो सर इसमें बताइए। बोले बिल्कुल, देखो यही चीज तो है, यही है ना, देखो तो है यही। बस आगे वाले को पकड़ के रखो, पीछे वाला को पकड़ो, सीधा घुमा दो, सीधे काम खत्म। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर है जो आगे की तरफ झुका हुआ ऐसे, पीछे की तरफ देखो, आगे वाला कैसे पकड़ो, पीछे वाला कैसे पकड़ो, पकड़ के घुमा दो सीधे सीधे। देखो ऐसे नहीं घुमाना, ये नहीं घुमाना है। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देना, आप सीधे पकड़ना और सीधे वर्टिकल रोटेशन कर देना 180 डिग्री का। देखो ऐसे ना, सीधे यहाँ से यहाँ कर देना, और क्या बन जाएगा आपका, इस तरह का फिशर प्रोजेक्शन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए गौर से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि एक यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है, इसने आगे वाले हाथ से इसको पकड़ा और पीछे वाले हाथ से इसको पकड़ा, और आगे वाले हाथ को वही रखते हुए पीछे वाले हाथ को सीधे पीछे ऐसे घुमा दिया, तो क्या बन गया हमारा, ये देखो ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई, और ये एफ। और हमने कुछ नहीं किया, सीधे यहां भी वही वाला है, इसको पकड़ के रखो, इसको घुमा दो सीधे, इसको पकड़ के रखो, इसको घुमा दो सीधे। घुमाना नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, सीधे ऐसे पलट देना ऐसे, ताकि जो ई यही है तो ई राइट है तो राइट ही रहे, एफ लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहे। इसको नहीं पलट सकते, ऐसे मत घुमा देना, हैंडल मत मार देना जनरेटर का, समझ रहे हो, क्या समझे, ऐसे घुमाना है सीधे। तो वही वाला काम नहीं किया, और देखिए क्या बन गया हमारा, पूरा का पूरा फिशर प्रोजेक्शन बन के रेडी हो गया। ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये इसमें हमने इन्हें असाइन नहीं किया ऐसा बनाने के लिए। ये सब कुछ हाइपोथेसिस है, रियलिटी कुछ भी नहीं है इसमें ढंग की, कंप्लीट रियलिटी। हमने क्या किया, बस में एज्यूम कर लिया कि हाँ भाई इसको जो ऊपर होगा सिर्फ उसी को कन्वर्ट करेंगे हम। तो इस तरह से हमने क्या किया, सब कन्वर्ट किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सब कन्वर्ट नहीं हो सकते, उसमें होंगे, लेकिन इसके थ्रू जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा फिर इसे बदलेगा। जैसे ये है, इसको बदलना होगा तो इसमें जाना होगा, इसको भी इसमें जाना होगा, इसको भी इसमें जाना होगा। देखिए उसको इसमें जाना होगा, इसको भी इसमें जाना होगा, इसको भी इसमें जाना होगा, इसको इसमें जाना होगा, इसको इसमें जाना होगा, इसको भी इसमें जाना होगा, तब जाके वो वहां जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई ये कैसे होता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं, मिटा दे इसको। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको बदलना हमें फीसर में। भाई पीछे वाला तो ठीक है, पीछे वाला तो ऐसे है, आगे वाला उल्टा है, घुमा दो, सीधा कर दो, 180 डिग्री से घुमाओ इसको पूरा 180 से। तो जब से आप 180 घुमाते हो तो ये ऐसे हो जाएगा CS3, ये 180 घूम के OH यहाँ आ जाएगा, ये H 180 घूम के यहाँ आ जाएगा, और नीचे वाला तो जो पीछे वाला है वो तो अपनी जगह पे ठीक ही है, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब इतना बना लिए तो आगे वाला पकड़ो, पीछे वाला पकड़ो, सीधे घुमा दो। तो क्या बना, ये देखो COH ऊपर चला गया, इसके साथ OH और H रह गया, और नीचे वाला CS3 भी अपनी जगह रह गया, और इसके साथ H और OH रह गया। चलिए जैसे हम बात करते हैं इसकी, OH, H, NH2, H, और यहाँ COOH, और यहाँ पर CS3, इसको बनाना है। देखो भाई ये रहा फ्रंट, ये इस साइड वाला जो क्या है फ्रंट है, ये रेयर है, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, ये तो ऐसे उठा हुआ है, लेकिन ये नहीं उठा हुआ है। इसको क्या करना, घुमा कर नीचे लाना होगा। देखो इसको नीचे लाइए, इसको घुमाइए पूरा, जैसे घुमाते हैं। देखो आपको लग रहा होगा सर आप इसे घुमाने ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों घुमाने बोल रहे हैं, लेकिन कैसे भी घुमाओ, बस को ऐसे पूरा एक चक्कर घुमा दो। वो तो फाइनल स्टेप में जब हम लोग फिशर बनाते थे तब ना इसको ऐसे घुमाते थे वर्टिकल, फिलहाल तो हम ऐसे घुमा ही सकते हैं इसको, इससे थोड़ी कुछ बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको घुमा दिया हमने। इसको घुमाने से फर्क क्या पड़ा, देखो कि दोनों हमारा वाई सिंगल वाई के फॉर्म में आ गया, इरेक्टेड वाई के फॉर्म में। देखो यहाँ CS3, ये COH यहाँ गया, तो ये जो OH था H उसकी जगह आगे आ गया, और OH उसकी जगह क्या हो गया, पीछे आ गया। तो क्या बना भाई, अब इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और पकड़ के सीधे घुमा दो। देखो ये आपको CS3 यहाँ रह गया, CS3 के साथ लेफ्ट साइड NH
राइट साइड NH2 यहाँ H, और जब COH ऊपर गया तो यहाँ आ गया H और यहाँ आ गया OH। वेरी गुड। एक एग्जांपल देखते हैं। ये C2H5 CHO, ये OH, ये H, ये OH और ये H, इसको बनाना है। हमें क्या करें, देखो ना ये भी उल्टा हुआ है, ये भी उल्टा हुआ है, हम दोनों को सीधा करेंगे। फिर इसको भी सीधा करो, इसको भी सीधा करो, क्या बनेगा ये? अब ये ऐसा बनेगा। पहले इसको सीधा करो। देखो जब ये C2H5 नीचे आएगा तो 180 घूमने का ये OH यहाँ पहुँच जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। उसी तो CHO जब नीचे लाओगे तो CHO यहाँ आएगा तो OH यहाँ आएगा और H यहाँ आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, बनाइए। क्या करना है, आगे वाले को पकड़ो, पीछे वाले को पकड़ो और घुमा दो ऐसे। तो C2H5 यहाँ आ गया और CHO यहाँ आ गया। CHO जो है इसके साथ कौन है, OH और H यहाँ रह गया, और इसके जो नीचे वाला C2H5 इसके साथ भी OH और H यहाँ रह गया। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये कोई भी एग्जाम्पल है, आप उसको कैसे भी करके आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्वर से बदल सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल अगर डायरेक्टली सीधा रहेगा फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर टेढ़ा भी रहे, अगर वो इरेक्टेड वाई के फॉर्म में नहीं है तो आप उसको लाइए और ला के उसको आगे वाले को पकड़िए, पीछे वाले को पकड़िए, ऐसे कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने फिलहाल प्रोजेक्शन कन्वर्जन देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अगले क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, हम प्रोजेक्शन के बारे में सीखेंगे, उसके RS कन्फिगरेशन सीखेंगे, बहुत कुछ हमें सीखना है। और इन सब ये जो है, इन सब का जो यूज़ होता है वो CSI या JRF जो IIT JEE एडवांस में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन सब प्रोजेक्शंस के कन्वर्जन का। इवन के जो इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म के या मैकेनिज्म के अलावा जो आपको रिएजेंट से आते हैं, नेम रिएक्शन से आते हैं, उन तक में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।